नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं मार्केट में गिरावट के पीछे के रीजंस क्या थे। तकरीबन 2% से भी ज़्यादा की गिरावट मार्केट में हमें देखने को मिल रही है। तो 4 बड़े रीजन जिसकी वजह से सेल ऑफ देखने को मिल रहा है और ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक तरफ हमें यहाँ पर डर बना हुआ है कि यहाँ पर मार्केट में और भी गिरावट आएगी, और यहाँ पर दूसरी तरफ हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। स्टॉक्स हमें गिरते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। मैं आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर लेकर आया हूं। यहां पर आप देख पाएंगे, हेडलाइन है फ्रेश वेव ऑफ सेल ऑफ इट्स डी स्ट्रीट यानी कि दलाल स्ट्रीट, सेंसेक्स निफ्टी फॉल 2% ईच, 4 रीजंस दैट ट्रिगर्ड द फॉल। तो कौन सा है वो रीजंस, वो जानने की हम यहां पर कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सडन स्ट्रॉन्ग वेव ऑफ प्रॉफिट बुकिंग हिट द इंडियन इक्विटी मार्केट इन द लास्ट 2 hours ऑफ ट्रेडिंग सेशन ऑफ September 21, ड्रैगिंग सेंसेक्स ओवर 750 पॉइंट्स लोअर एंड निफ्टी नियर 11,250. At 14:35 hours, Sensex was 740 points or 1.9% lower at 38,106, while Nifty was 234 points or 2.04% down at 11,270. BSE mid cap and small cap indices were 3.07% and 3.24% down respectively at that time. तो यहाँ पर जो लोग कह रहे थे कि मिड कैप और स्मॉल कैप में तेजी देखने को मिलेगी और लार्ज कैप में गिरावट देखने को मिलेगी, तो ये ध्यान रखिए कि जब क्रैश होता है तब सबसे ज्यादा यहाँ पर स्मॉल कैप मिड कैप गिरते हुए नजर आते हैं और लार्ज कैप ही आपके कैपिटल को यहाँ पर प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये जो आपके मन में जो भ्रम था कि सेबी का जो रूल आया है उसकी वजह से यहाँ पर लार्ज कैप बहुत ही ज्यादा क्रैश हो जाएंगे और मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत रैली देखने को मिलेगी, तो मार्केट ने आज वो भी आपको बता दिया है कि ऐसा नहीं होता है। एट लास्ट जो अच्छी कंपनीज है वही ऊपर जाएंगी और वहीं पर हमारा कैपिटल प्रोटेक्ट होता हुआ नजर आएगा। The sell-off was across the board as realty, metal indices plunged up to 5%, while bank, pharma, FMCG and auto cracked up to 4%. तो यहाँ पर भी 4-5% की गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो कौन सा है वो 4 फैक्टर्स दैट ट्रिगर्ड द सेल ऑफ? द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। तो मेरा मानना है कि पहले तो यहाँ पर इंडिया में तो वैसे भी पहला वेव ही अभी तक खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बाहर के देशों की बात हो रही है। द मार्केट विटनेस अ नी जर्क रिएक्शन टू रिपोर्ट्स दैट सम यूरोपियन कंट्रीज आर कंटेम्पलेटिंग टू री इम्पोज लॉकडाउन मेजर्स एज द कोविड केसेस सी अ स्पाइक। तो यहाँ पर कुछ यूरोपियन कंट्रीज है जो कि सोच रही है ऐसा कि कोविड-19 के केसेस में वापस तेजी देखने को मिल रही है, स्पाइक देखने को मिल रही है, तो वापस क्या लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। तो इस न्यूज के चलते गिरावट देखने को मिल रही है और ऑफकोर्स ये एक यहाँ पर वैलिड रीजन हमें यहाँ पर दिखाई देता है। As per media reports, British Prime Minister Boris Johnson was pondering the second lockdown in Britain, while Spain and other European countries were witnessing fresh restrictions due to coronavirus pandemic. तो यहाँ पर भी इंडिया में भी अगर आप देखेंगे ना, तो ऐसे तो लॉकडाउन हमें यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, अनलॉक हो चुका है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा जैसे फिलहाल इंडेक्स हमें मैनेज होता हुआ नजर आता है, वैसे इंडिया में भी लॉकडाउन मैनेज होता हुआ नजर आ रहा है। एक जगह पर लॉकडाउन लगा देते हैं तो दूसरी जगह पर खोल देते हैं, वापस उसे लगा देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एरिया वाइज लॉकडाउन लगाया जा रहा है और ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस यहां पर अभी भी लागू ही दिखाई देते हैं और वीक ग्लोबल क्यूज हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं। यूरोपियन स्टॉक्स हेडेड फॉर द वर्स्ट फॉल इन ऑलमोस्ट 2 months on Monday, hit by worries about a surge in coronavirus cases across the continent and a slide in HSBC and Standard Chartered following reports that put the UK banks among those moving large sums of allegedly illicit funds over the past 2 decades, reported Reuters। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज है जिसकी वजह से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। कोरोना वायरस तो ऑफकोर्स है ही, लेकिन ये एक बड़ी बैंकिंग के रिलेटेड न्यूज आती हुई नजर आ रही है कि HSBC और स्टैंडर्ड चार्टर्ड ये दोनों बहुत ही दिग्गज बैंक है, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग होती हुई नजर आती है, एलिगेटली इलिसिट फंड्स यहाँ पर ओवर द पास्ट 2 decades, 20 सालों में हमें यहाँ पर लार्ज सम्स ऑफ मनी यहाँ पर एलिगेटली यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग, बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग होता हुआ नजर आता है। तो ये बहुत ही यहाँ पर घबराने वाली बात है, बहुत ही चिंताजनक बात है। इसी वजह से हमें बैंकिंग सेक्टर पर काफी ज्यादा प्रेशर आता हुआ नजर आ रहा है। दिस वॉज फॉलोइंग अ सेल ऑफ इन यूएस इक्विटीज ऑन फ्राइडे एज ऑल 3 मेजर यूएस इंडेक्सेस पोस्टेड अ थर्ड स्ट्रेट वीक ऑफ डिक्लाइंस। और अगर बात करें यहाँ पर वैल्यूएशन के बारे में, तो ऑफ कोर्स वैल्यूएशन तो मार्केट का काफी ज्यादा रिच हो चुका था, 33 के आसपास पहुंच चुका था। तो मैं बार बार आपको अलर्ट वर्क करने को ही कहता था, अलर्ट रहिए, यहाँ पर आंखें आपकी ओपन रखनी चाहिए। वैल्यूएशंस ऑफ द मार्केट वाज अ कंसर्न फॉर इन्वेस्टर्स एज एनालिस्ट बिलीव अ हेल्दी करेक्शन इन द मार्केट वाज इन द ऑफिंग। वैल्यूएशंस ऑफ ग्लोबल एज वेल एज इंडियन मार्केट्स आर इन अ रिच जोन व्हिच मे नॉट सस्टेन फॉर लॉन्ग। तो ये बात काफी ज्यादा ध्यान देने वाली है। यहाँ पर
इसीलिए मैं बार बार आपको बताता हूं कि फिलहाल मार्केट का पी 33 के आसपास चलता हुआ नजर आता है। और नॉर्मली भी बात करें, अगर हम लोग यहाँ पर मार्केट क्रैश के जो जस्ट पहले था वो भी 26 27 के आसपास था, वो भी कोई यहाँ पर हम सस्ता नहीं कह सकते। लेकिन अगर 26 भी जाता है तो भी हमें 20% का करेक्शन देखने को मिल सकता है। और सोचिए, निफ्टी में अगर 20% का करेक्शन देखने को मिल रहा है तो आपके पोर्टफोलियो में कितना ज्यादा करेक्शन देखने को मिल सकता है, उसके कितने ज्यादा चांसेस हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो संभलने वाली बात है, यहाँ पर थोड़ा सा पोर्टफोलियो को मैनेज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। Rashmi Koza, Executive Vice President, Head of Fundamental Research at Kotak Securities, underscored Nifty 50 is trading at nearly 22 times on 1 year forward P as compared to previous peaks seen about 19 times on forward valuation। तो यहाँ पर फॉरवर्ड वैल्यूएशन की बात करें, आगे के पी रेशियो की बात करें, आगे आने वाले सालों में कौन सा पी रेशियो दिखाई दे सकता है, तो वो भी 22 टाइम्स दिखाई देता है, जबकि यहाँ पर पहले के पैमाने में 19 दिखाई देता था। तो यहाँ पर भी ओवर वैल्यूएशन दिखाई दे रहा है। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स इज ट्रेडिंग इवन हायर देन द निफ्टी 50, which suggests some kind of overvaluation in mid caps vis-a-vis large caps. The 10-year average forward PE of Nifty 50 works to nearly 16 times, and a current forward PE of 22 times indicates it is a trading nearly 3 standard deviation above the 10-year average। तो बहुत ही संभलने की जरूरत मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। और नई बात नहीं है, मैं बार बार आपको ये बताता आ रहा हूँ। Looking at the global and domestic valuations, markets worldwide are ripe for a correction, but few factors like low bond yields, suppressed dollar index and heavy liquidity infusion by central banks are keeping valuations at elevated levels, ओजा एक्सप्लेन। तो ये बात मैं आपको कब से बताता आ रहा हूँ कि यहाँ पर करेक्शन तो आना ही है। यहाँ पर सिचुएशन इकोनॉमी की हालत खराब है, फिर भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हैवी लिक्विडिटी की वजह से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हमें स्टॉक्स ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूँ, अब यहाँ पर आपको स्टॉक स्पेसिफिक हो जाने की ज़रूरत है। अच्छे स्टॉक्स को अच्छे प्राइस पर बाय करने में डरना भी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर आप फंडामेंटली वीक स्टॉक्स को बाय कर रहे हैं, वो भी ऊपर के प्राइसेस पे, तो यहाँ पर आपको संभलने की जरूरत है। प्रॉफिट बुकिंग है चौथा रीजन। यहाँ पर रीसेंट आउट परफॉर्मेंस सच एज आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री एंड भारती एयरटेल वेर विटनेसिंग प्रॉफिट बुकिंग इन टुडेज सेशन एज ओवरहैंग्स रिलेटेड टू राइजिंग कोविड केसेस एंड इंडो चाइना टेंशन कीप इन्वेस्टर नर्वस। तो स्पेशली आईसीआईसीआई बैंक में और यहाँ पर एयरटेल में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली, जबकि रिलायंस इंडस्ट्री फिर भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। उसके अलग अलग रीजन है जो कि हम डिस्कस करते रहते हैं। रिलायंस में तो यहाँ पर डेट फ्री हो रहा है, रिलायंस रिटेल में और स्टेक सेल आएगा, तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से रिलायंस यहाँ पर हमें होल्ड करता हुआ नजर आता है। लेकिन एयरटेल के पास और आईसीआईसीआई बैंक के पास या किसी भी और जनरल स्टॉक मार्केट की बात करें तो यहाँ पर ओवरऑल कोई दूसरा ऐसा कोई एकदम कड़क रीजन हमें दिखाई नहीं देता कि हमें यहाँ पर स्टॉक मार्केट इतना ज्यादा ओवर वैल्यूड दिखाई दे। रिलायंस इंडस्ट्रीज में तो हमें काफी ज्यादा रीजन हमें दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता हुआ भी नजर आता है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल या दूसरे स्टॉक से बात करें तो ऐसी सिचुएशन हमें यहाँ पर नजर नहीं आती है, तो काफी ज्यादा संभलने की जरूरत है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात करेंगे, और साथ ही साथ ऐसी सिचुएशन में एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए वो भी डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं जिस दिन हमें इंडो चाइना वॉर टेंशन देखने को मिली थी, जितनी बड़ी कैंडल हमें बनती हुई नजर आई थी, उतनी बड़ी कैंडल तो भले ही बनती हुई नजर नहीं आई है, लेकिन इसे भी हमको यहाँ पर ज्यादा कम वीक तो कैंडल नहीं कहेंगे, काफी ज्यादा वीकनेस यहाँ पर आज भी हमें देखने को मिल रही है। अब देख पाएंगे 20 डेज का मूविंग एवरेज, बार बार मैं आपको यही सपोर्ट बताता हूँ जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ये सपोर्ट ऑलमोस्ट टूट चुका था, लेकिन वापस मार्केट ने किसी भी तरह यहाँ पर संभलने की कोशिश की और वापस मार्केट ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा था। और यहाँ पर 11,600 के आसपास फिलहाल अगर लेटेस्ट बात करें तो वहां पर हाई बनाने के बाद वापस यहां पर वीकनेस शुरू हो चुकी थी। और ऐसा नहीं है कि आज ही गिरावट देखने को मिल रही है, पिछले 2 दिनों में भी हमें काफी ज्यादा यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं उसके बाद काफी ज्यादा फॉल हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। यहां पर जो आज लो बनता हुआ नजर आ रहा है वो है 11,221 का, और क्लोजिंग हुई है 11,250 पर। तो आप समझ सकते हैं स्लाइटली डिफरेंस है, तो यहां पर ऑलमोस्ट अपने लो के आसपास ही क्लोजिंग देखने को मिल रही है। और काफी समय के बाद 50 डेज के ईएमए के आसपास हमें निफ्टी 50 आता हुआ नजर आता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर है 43.01। अब देख पाएंगे काफी समय के बाद यहां पर मई के महीने में इतनी वीकनेस देखने को मिल रही थी, उसके बाद वापस ये रिविजिट करता हुआ नजर आ रहा है आरएसआई का नंबर। सितंबर के महीने में तो काफी ज्यादा स्ट्रेंथ हमें बीच में तो देखने को मिली थी, लेकिन वीकनेस यहां पर कंटिन्यू रहती हुई फिलहाल तो हमें नजर आ रही है। अगर बात करें यहां पर इसके एमएससीडी के बारे में तो आप देख पाएंगे एमएससीडी में जो सिचुएशन यहां पर बनती हुई नजर आ
रही है। ऐसी पूरी संभावनाएं थी कि यहाँ पर बियरिश क्रॉसओवर कन्वर्ट होता है बुलिश क्रॉसओवर में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। यहाँ पर जो 4 रीजंस मैंने आपको बताया, वापस यहाँ पर काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली और वापस हमें एमएससीडी में भी बियरिश क्रॉसओवर कंटिन्यू रहता हुआ नजर आता है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के भी नीचे निकल चुका है। लोअर बैंड के आसपास ही क्लोजिंग देखने को मिली है, मीडियन से काफी ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है और अपर बैंड के लेवल से भी काफी ज्यादा हमें यहाँ पर निफ्टी 50 नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल आज टूट चुका है। सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो 100 डेज के ईएमए के आसपास सपोर्ट बनकर आता है, जो कि है 10,900 का लेवल, काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। 10,900 10,700 से करके 10,900 का जो लेवल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर वो लेवल भी टूट जाता है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वापस क्रैश वाली, कम से कम करेक्शन वाली सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है। 10-15% का हम करेक्शन सोच सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो लेवल्स है ओवरऑल 11,000 से 10,700 से करके 11,000 का मेंटल भी लेवल होता है, एक मेंटल सपोर्ट होता है 11,000 का। तो ये जो लेवल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल भी टूट जाते हैं तो और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर इन लेवल्स की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे का लॉजिक भी समझाऊंगा। सिर्फ डराने के लिए मैं यहाँ पर वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पर लॉजिक है। देखिए यहाँ पर 1-2 दिग्गज बैंक के ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगे हैं कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो ये एक सीरियस इशू है, यहाँ पर ग्लोबली बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर कोई रेप्यूटेड आदमी कोई ऐसा काम करता है तो यहाँ पर ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम में बहुत ही ज्यादा हलचल मचती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर सपोज एलिगेशंस प्रूव हो जाते हैं और वहाँ पर बैंक्स पर कोई कार्रवाई होती है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जब फाइनेंशियल सर्कल, जब फाइनेंशियल जो यहाँ पर साइकिल होती है, अगर वो टूट जाती है तो अगर एक बैंक भी यहाँ पर बंद हो जाती है तो पूरी फाइनेंशियल साइकिल टूट जाती है। इसीलिए तो यहाँ पर आरबीआई येस बैंक को बार बार जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर इसका एग्जाम्पल भी देना चाहूँगा, 2008 की बात करें तो वहाँ पर आपको क्या लगता है इंडिया में कोई प्रॉब्लम थी, यूएस की कोई प्रॉब्लम थी? यूएस में एक यहाँ पर हमें फेल होता हुआ नजर आता है, हाउसिंग बॉन्ड्स के प्रॉब्लम आई थी, उस पर एक मूवी भी नहीं, उसे भी आप रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर जो ओवरऑल प्रॉब्लम थी, लेमन्स ब्रदर यहाँ पर हमें बैंक्रप्सी फाइल करती हुई नजर आई थी, उसकी वजह से फाइनेंशियल साइकिल पर बहुत ही बुरा असर पड़ता हुआ नजर आया था। तो सारी मार्केट्स ओवरऑल वर्ल्ड में हमें गिरावट देखने को मिली। तो इसीलिए ये बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही मेन रीजन है जिसकी वजह से गिरावट देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ कोरोना वायरस का जो तो था ही, यहाँ पर अलग अलग कोरोना वायरस के अलग अलग देश यहाँ पर फिर से सोच रहे हैं कि वापस लॉकडाउन लगाया जाए। ये भी एक सीरियस इशू है। यहाँ पर अगर एक कोई भी यहाँ पर सपोज ब्रिटेन भी यहाँ पर लॉकडाउन लगा देता है तो वापस बिजनेस पे बहुत सारा इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ सकता है। और स्पेशली जिनका बिजनेस काफी ज्यादा ब्रिटेन से आता है, उससे रिलेटेड आता है, तो वहां पर उन स्टॉक्स पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा। तो इसीलिए काफी ज्यादा गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। मार्केट यहाँ पर ऑलरेडी ओवर वैल्यूएशन पे चलती हुई नजर आ रही थी, इसीलिए करेक्शन तो बनता ही था। यहाँ पर मैं निफ्टी 50 का वीकली एनालिसिस पोस्ट करता हूँ यहाँ पर हर हफ्ते, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान नहीं देते उस वीडियो पर। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उस वीडियो को हमेशा हर हफ्ते में बनाता हूं, वहां पर आपको ध्यान देना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें होती है जो कि मैं आपको बताता हूं। आप यहां पर देख पाएंगे जो तेज़ी पिछले कुछ दिनों में देखने को मिल रही है, ये सारी की सारी तेज़ी सिर्फ और सिर्फ एक दिन में गायब हो गई। सारे के सारे जो आपके गेंस थे, सारा का सारा प्रॉफिट एक ही दिन में गायब हो गया है। इसलिए एक बात को कभी भी मत भूलिएगा, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आंखों पर पट्टी लगाकर कभी भी वन साइडेड बुलिश नहीं होना है और वन साइडेड बियरिश नहीं होना है। तो ऐसे समय पर क्या करना चाहिए, क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्या वेट करना चाहिए? तो स्टॉक स्पेसिफिक हो जाइए। और आज मैं कई वीडियोस बनाऊंगा जहां पर अच्छे अच्छे स्टॉक्स अच्छे अच्छे सपोर्ट्स पे मिल रहे हैं, जहां पर ज्यादा इफेक्ट हमें पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। ऐसे स्टॉक्स मैं आपको रेकमेंड करता रहूंगा, वहां पर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, तो उस वीडियोस को आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।